सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। तो नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबका भला करे। जी हाँ, वो आप सबका भला करे। जिस प्रकार वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़े परमेश्वर की इच्छा के द्वारा, उसी इच्छा के द्वारा वो आप सबका भला करते हैं। परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम समझिए उसके शब्द क्या है, उसके इच्छा क्या है हमारे लिए। क्योंकि अगर हम समझ पा रहे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, तो हम जानेंगे उनके लक्ष्य क्या है और उनके शब्दों के द्वारा हमें अभ्यास में लेना चाहिए जो लिखा है। किस प्रकार? जब हम आज्ञा का पालन करते हैं और जब हम उस शब्दों के ऊपर विश्वास करते, अभ्यास में लेते हैं, तो हम वही फल काटेंगे। हमारी जिंदगी का बढ़ोतरी होगा। देखिए मेरी दोस्तों, ध्यान दीजिए, अभी मैं आपको क्या बोलने जा रहा हूं कि परमेश्वर महा है और वो बेहद शानदार है, महान है, और वैसी ही वो नायक संगत है। तो जब परमेश्वर एक व्यक्ति को उसकी सामर्थ्य आत्मा को देते हैं, परमेश्वर उस व्यक्ति को क्षमता देते हैं, बुद्धिमानी को देते हैं। परमेश्वर उस व्यक्ति से बात करते ताकि वो एक सही रास्ता ले सकते हैं। और देखिए, एक व्यक्ति जब परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करते, यस्मी ने कहा परमेश्वर उस व्यक्ति को अपने इमेज को देते, परमेश्वर उस व्यक्ति को रचना करते उनकी खुद की इमेज के द्वारा। वो परमेश्वर की दृष्टि को, परमेश्वर की बुद्धिमानी को, परमेश्वर के जैसे सोचते हैं, वो की बुद्धिमानी को उस व्यक्ति को ग्रहण करते हैं। और यही है जो लिखा है। चलो देखते हैं यहां उत्पत्ति की पुस्तक में अध्याय 1 वचन 28 में क्या लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य को अपने खुद के तौर पर, अपनी खुद की इमेज के द्वारा बनाया गया है और वो हमारे ऊपर क्या देते हैं? अधिकार। अधिकार। तो सोच इस प्रकार, परमेश्वर ने हमें उसके इमेज को दिया, उसके ताकत को दिया, ताकि हम वो ही अधिकार के द्वारा सब कुछ के ऊपर हो सकते हैं। पशु के ऊपर, हर एक जिंदे हुई चीजों के ऊपर हमारे पास वो ही अधिकारी है परमेश्वर की। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि पूरे दुनिया में मनुष्य, पुरुष के पास ऐसे अधिकारी होते हैं समुद्र के ऊपर, पशु के ऊपर, हर एक चीजों के ऊपर हम सबसे पहले ही है। हम सबसे ज्यादा बुद्धिमानी भी होते हैं, जो चीजों को रचना भी करते हैं। और हमारे पास ऐसे अधिकारी होते हैं, जैसे मैंने कहा, पशु की चीजों के ऊपर कोई और नहीं है जो हमसे और ज्यादा, कोई और पशु नहीं है जो मनुष्य से और ज्यादा बुद्धिमानी है। जो मछली समुद्र में चलते हैं, जी हाँ, उनके पास एक लाभ है, लेकिन हम लोग हर एक पशु के ऊपर अधिकारी है। और जब परमेश्वर ने हमें रचना किया, किस लिए? हमें उसकी
इमेज को दिया। क्यों, किस प्रकार, किस लिए? ताकि हम वही अधिकार के द्वारा हो सकते हैं यहां पृथ्वी के ऊपर। तो अगर एक व्यक्ति को उस अधिकारी को इस्तेमाल करना चाहती, उस अधिकारी में बरकरार रहना चाहती, तो उनको परमेश्वर के शब्दों को, आज्ञा का पालन करना है। लेकिन ध्यान दीजिए, परमेश्वर किसी को पकड़ते नहीं है, अपनी इच्छा को किसी के ऊपर नहीं डालते हैं, क्योंकि उसने हम हर एक को हमारे खुद के निर्णय का ताकत दिया है, चुनने के लिए तो भला करने के लिए तो बुरा करने के लिए। और क्या है बुरा करने के लिए है? जो गलत है, पाप है, झूठ है, हमारी खुद की इच्छा होती है, जो भी है, और हमारे पास वही ताकत है चुनने के लिए, तो मैं भला करूंगा या मैं बुरा करूंगा। और जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रचना किया, उसने उनको पूरी तरह से पक्का तरीके से बनाया। वो पूरी तरह से पक्का तरीके से बनाया गया, बिना पाप के साथ, बिना पाप के साथ। लिखा है क्या मेरी दोस्त कि परमेश्वर उन दोनों के साथ चलते था। जी हां, परमेश्वर आदम और हव्वा के साथ चलता था, और वैसे भी था, वो परमेश्वर से बात करते था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के जैसे बनाया गया, पूरी तरह से शुद्ध था। लेकिन जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने छोड़ दिया, तो उनकी जिंदगी किस प्रकार की ओर चलने लगी? बुराई की ओर। तो पाप किस प्रकार शुरू हुआ? जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए छोड़ देते हैं, जब हम हमारे खुद के तरीके से चलना चाहते हैं, जब हम और ज्यादा परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। क्योंकि इस प्रकार सोचिए, वहां ये जो परमेश्वर की बगीचे में जहां पवित्रता था, उन्होंने पाप किया, क्योंकि उन्होंने चुना पाप करने के लिए। तो उनके साथ उसके बाद किया हुआ, परमेश्वर ने उन्होंने बगीचे से बाहर फेंक दिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के इमेज को, पवित्रता को खो दिया था। शायद अब होती नहीं, लेकिन आदम और हव्वा ने बहुत चीजों को किया। उसके बाद उन्होंने बहुत अलग अलग फल को बोया, और जी हाँ, वो तो है। लेकिन जब हम और ज्यादा चलते नहीं परमेश्वर के साथ, तो हम उस अधिकारी को खो देगा। और देखिए, निर्णय है हमारे खुद के, या तो न्याय संगत होने के लिए या अन्याय में जीने के लिए। लेकिन जब हम न्याय संगत होना चाहते हैं, मतलब हमारे वार्तालाप को परमेश्वर के साथ मजबूत करना चाहते हैं, तो हम चुन सकते इस निर्णय भी, हम चुन सकते। तो हम हमारी खुद की कहानी को दोबारा बना सकते परमेश्वर के साथ। शायद अपने उस अधिकार को खो दिया, लेकिन अब दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसलिए प्रभु यीशु आया है। उसने दिया उस कीमत को, उनके प्राण के द्वारा, जीवन के द्वारा, हमारे पापों के लिए उसने दिया अपनी त्याग को। और जरूरी है कि हम उनके साथ चले, उनके चरणों में। और इसलिए उसने हमें उसकी बुद्धिमानी को दिया, चुनने के लिए जो सही है, जो बुरा है। तो इस प्रकार सोचिए, अगर हम चुनते हैं जो न्याय संगत है, जो भला है, तो हम हमारे अधिकार को बचेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। लेकिन अगर हम अन्याय में, बुराई में चलने लगे, जो चलो कहते हैं, जो इस संसार की नया बातें, संसार की नया बातचीतों को, वो क्या है, घमंड होने के लिए, गलत करने के लिए, अगर हम इस प्रकार चलते हैं, फिर परमेश्वर कुछ भी कर नहीं सकती, क्योंकि उसने हमें इस प्रकार की बुद्धिमानी दिया चुनने के लिए, उनके साथ चलना।
तो ज़रूरी है कि हम उनके साथ चले, कि हम उसकी आज्ञा का पालन कीजिए। वही है जो परमेश्वर चाहते, जो वही है जो ज़रूरी है कि हम न्याय में बरकरार रहते हैं। तो अगर हम ये जो संसार की चीज़ें पसंद करते हैं, ये संसार की बातचीत, बकवास चीज़ें, जो अन्याय है, तो शुद्ध है, साफ है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने हम इस प्रकार की बुद्धिमानी दिया चुनने के लिए। हमको मालूम है। और क्यों लोग आज इतना तकलीफ में, डर में गुजरते हैं, क्योंकि वो अन्याय में जी रही है, जो गलत है, गलत प्रकार जी रही है। लेकिन शायद उनके पास अच्छी इच्छा है, लेकिन क्यों तकलीफ में दबे हुए, क्योंकि बुराई के साथ चलते हैं, अपनी इच्छा से, मर्जी से चलते हैं, तो उनको वही फल को काटनी पड़ेगा। तो देखिए मेरी दोस्तों, क्या आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं? आप जो कहते हैं कि मैं और ज्यादा इस प्रकार जीना नहीं चाहती हूं, कि मैं एक नया जिंदगी को चाहती, नया शुरुआत करना चाहती हूं। आमीन, परमेश्वर के धन्यवाद। लेकिन आपको क्या करने चाहिए? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने शुरू कीजिए। परमेश्वर के शब्दों को आपकी जिंदगी में अभ्यास में लेकर आइए। कोई फर्क नहीं पड़ते, मैं तरफ नहीं होती। अगर आपके परिवार को अच्छा लगते हैं, उनको चाहिए नहीं चाहिए, आपके लक्ष्य को मत बदलिए किसी व्यक्ति की वजह से, लेकिन चलते रहिए जो न्याय है, जो सही है परमेश्वर की ओर। तो अगर आप इस प्रकार करते रहिए, आप इस पृथ्वी के ऊपर एक आशीष के तौर पर परिवर्तन होगा। आप वही फल खातेगा और वही फल खाएगा जो इस संसार का बेहतरीन चीज है। क्योंकि जब परमेश्वर ने हमें रचना किया, हमें बनाया, शुरुआत में उसने हमें बनाया नहीं दूसरे के जैसे होना, दूसरे पशु के तौर, लेकिन उसने हमें बनाया था एक अधिकारी के साथ। और वैसे ही मैं करता हूं। आज मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं, उनके साथ हूं, और वही फल मैं देखता हूं अपनी जिंदगी में। जब मैं आज्ञा का पालन करता हूं, तो मेरे दोस्तों, निर्णय आपके ऊपर है। अगर किसी व्यक्ति आपके साथ सीमत नहीं है, मतलब आप कुछ सही करना चाहते लेकिन वो आपके खिलाफ है, आपको निराशा करने के लिए वो कोशिश करते हैं, उनकी ओर मत देखिए, लेकिन चलते रहिए वही न्याय चीजों की ओर, जो भला है, सही है। और आप देखेंगे परमेश्वर आपका भला करेंगे, क्योंकि आपकी इच्छा उसकी है जो न्याय संगत है। तो परमेश्वर न्याय संगत है, ठीक है। तो परमेश्वर आप सबका भला करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और देखिए, जाने से पहले ये शनिवार हम कुछ खास करने जा रही है, हमारे परिवार के लिए, सबके परिवार के लिए, हमारे विश्वास के परिवार के लिए। शायद आप इस प्रकार की परिस्थिति में जी रहे कि आपके पास माँ बाप नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन हम आपके परिवार हैं। तो हम आपके साथ होगा ये शनिवार शाम को 6 बजे। तो आपके परिवार को तैयार करें आपके विश्वास के साथ, और विश्वास कीजिए, क्योंकि हम कुछ खास करने जा रहे हैं, उनको आशीष देने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए। तो चलिए इस विश्वास में चलते हैं। ये शनिवार अपने आप को तैयारी करें, अपने आप को तैयार कीजिए प्रभु यीशु के साथ एक उत्सव में हिस्सा लेना, एक प्रभु भोज नहीं, लेकिन एक अलग प्रकार की आशीष परमेश्वर के साथ होना। क्योंकि हम इस उद्देश्य को हर एक देशों में, पूरे संसार भरकर हम ऐसे ही करने जा रहे हैं। तो चलिए लोगों को कि परिवार को आमंत्रण करें, आप जो दूसरे को जानते हैं, ये शनिवार उनको तैयारी करिए का सभा जो होने जा रहे। तो सभा रहेगा चर्च में, आप आइए, हिस्सा लीजिए आपके परिवार के साथ, और आप हमारे विशेष महिमा के तौर पर है, आइए
तो ये शनिवार शाम को 6 बजे। तो चले चलते इस विश्वास में, परमेश्वर आप सबका भला करे, परमेश्वर आप सबका भला करे। अगली बार तक परमेश्वर आपके साथ है। आमीन।